दोस्तों, स्वागत आपके मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक क्लासेज में। मैं संजय तंवर। जो हमने स्टार्ट करा था अपने 10th क्लासेज का 10th चैप्टर सर्कल्स। हमने कल बेटा फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, सर्कल की बेस पढ़ा था, थ्योरम पढ़ी थी और 10.1 भी की थी बेटा। आज अपना जो टॉपिक है वो सर्कल का सेकंड पार्ट है, जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10.2। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो राजस्थान बोर्ड, अदर बोर्ड जो भी है, अदर स्टेट बोर्ड, उसके साथ जो कंपटीशन टेस्ट के अंदर जो हम क्वेश्चन अक्सर ही पूछ लिया जाता है बेटा। तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से देखो बेटा क्या कह रहा है। इन फिगर टीपी एंड टी क्या हुआ, आर द टू टेंजेंट। जो टीपी और टी क्या हुआ, वो दोनों क्या टेंजेंट है। क्या कह रहे हैं बेटा साथ में, टू ए सर्कल पर विद सेंटर ओ दे दिया और एंगल पी ओ क्यू वो दे दिया बेटा 110 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी टी क्यू यानी कि जी एंगल फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए बेटा, इन ओ पी टी क्यू क्वाड्रिलेटरल एक क्वाड्रिलेटरल बड़ा बेटा। हमें एक बात का पता है क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो जो एंगल O है बेटा, एंगल P है, एंगल T है प्लस एंगल Q है, उनका सम कितना मिलेगा बेटा 360 मिलेगा। एंगल O हमें क्या दे रखा है बेटा 110 डिग्री दे रखे। एंगल P और हमें एक बात का पता है क्या, कि जो रेडियस है वो क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे। 90 प्लस टी हमारे पास नहीं है, प्लस क्यू की वैल्यू भी 90 बेटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमने इनको ऐड किया बेटा, तो अपने पास क्या आ जाएगा 90 90 180 यानी कि 290 प्लस में एंगल टी इज इक्वल टू 360। जो एंगल टी है वो कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये प्लस में उधर जाके माइनस में। जो एंगल टी यानी कि जो पी टी क्यू है वो कितना आ जाएगा बेटा 70 डिग्री। तो ये था अपना क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन था, जिसका हमने सॉल्यूशन दिया। देखो बेटा, आप इस 90 के लिए कंफ्यूजन हो रहे हो, तो मैं आपको फिर से डिटेल से बता दूं 90 कहां से आया। मैंने कहा कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो जो अपने ये रेडियस है ओ क्या है, रेडियस हमने बेस में पढ़ा था कि जो सेंटर से लेकर और पॉइंट तक क्या होती है रेडियस, और इसको टच करके जो ये लाइन है वो क्या होगी टेंजेंट, और ये दोनों एक दूसरे पे क्या होती है बेटा 90 का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ऐसे सिमिलरली बेटा ओ क्या होगी, एक रेडियस है, पीटी क्या है यहाँ पे एक टेंजेंट है, दोनों यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर, इसका मतलब 90 डिग्री का बना रही है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स कुछ टी रख लिया मैंने, तो हमने इन तीनों का ऐड कर दिया, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये था अपना सॉल्यूशन। तो अगले थ्योरम में लगाओ बेटा, हमने कल पढ़ा था क्या, कि कोई एक सर्कल है, उसका एक डायमीटर दिया हुआ है। देखो ध्यान से देखना, एक सर्कल है और ये डायमीटर है एक, उसके ये डायमीटर सेंटर से होके जाता है, कल हमने पढ़ा था, ये पॉइंट ए बी इसके ऊपर है। और हमने क्या किया बेटा, इन एंड से अगर क्या करें मैंने कल पढ़ा था कि हम केवल 2 ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं पैरेलल, और वो भी कहां से कर सकते हैं, केवल उनके तिरछी के लिए, और किससे होगी बेटा, जो डायमीटर है उसके एंड से अगर हम दो टेंजेंट ड्रा कर दे, तो दोनों क्या बन जाएंगी बेटा, पैरेलल होंगी। ये पैरेलल होंगी क्यों, वो उसका प्रूफ पढ़ेंगे आज। तो हमें एक बात का पता है बेटा, देखो प्रूफ देखो इसका, हमें एक बात का पता है क्या बेटा, जो रेडियस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर होती है। जो हमारा ओबी लाइन में इसको नाम और कुछ दे दो, सी डी, इसको ए बी सी डी ई एफ, ठीक है बेटा। अब देखो जो ओ बी हमारी रेडियस है,
सी डी टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये क्या मिलेगी, इस पे 90 डिग्री मिलेगी, ये 90 मिलेगी। इसका मतलब जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर बेटा, सी डी के ऊपर। कंडीशन फर्स्ट 90 डिग्री का है, यानी कि मैं कह दूं जो अपने एक साइड का ये एंगल मान लो भाई, ये लो जो एंगल ओ बी डी है वो अपने पास 90 डिग्री है बेटा, बस समझ। अच्छा इसी प्रकार हम ऊपर लेते हैं, जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है किसके, किस पे बेटा, ई एफ पे, यानी कि जो ओ एंगल, इसी प्रकार मैं ये एंगल मान लेता हूं क्या बेटा, एंगल ओ ए ई इज इक्वल टू कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए बेटा, जब हम क्या पढ़ते थे, दो लाइन पैरेलल थी, दो लाइन पैरेलल थी और हमारी ट्रांसफर लाइन थी, ये एंगल इसके बराबर मिलता था, क्यों, क्योंकि बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल कब होती थी, जब ये दो लाइनें पैरेलल होती थी, जब ये दो लाइनें पैरेलल होती थी। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लिख देंगे जो एंगल ओ बी डी है वो बराबर मिलेंगी एंगल ओ ए ई के बराबर, इफ कब, जब जो लाइन सी डी है वो पैरेलल होगी किसके, ई एफ की, तभी बराबर होगा ना भाई, जब ये दोनों पैरेलल होंगी, जब ये दोनों बराबर होंगी। जब अपने पास ये भी 90 है तो ये भी 90, दोनों 90 है तो ये बराबर आगे, देखो जब ये पैरेलल होंगे तो ये बराबर मिलेगा, क्या ये बराबर है तो ये पैरेलल नहीं मिलेंगी, मिलेंगी ना। तो सो क्या लिख देंगे, सो या फिर हेंस, या फिर सो लिख दो, सो सी डी पैरेलल, यहाँ पे लिख देंगे गिवन 90 बराबर 90, जो एंगल सी डी है उस साइड वो ई एफ की क्या है बेटा, पैरेलल है, हेंस इट इज ट्रू। ठीक है बेटा, जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई, रेडियाई का मतलब होता है रेडियस की क्या कर रहा है बेटा, बहुवचन, ठीक है। रेडियाई का मतलब है कि एक से ज्यादा रेडियस है, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड पढ़ा हमने क्या, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि एक दो सर्कल जिसका कॉमन सेंटर हो, जिसका कॉमन सेंटर हो, यानी कि एक ले भाई, एक तो सर्कल बेटा देखो हमने ये मान लिया जिसका सेंटर ये है, दूसरा सेंटर इसी सेंटर को, दूसरा सर्कल इसी को सेंटर मानते हुए एक और हमने क्या ड्रा कर दी, इसके चारों तरफ एक सर्कल और बना दे। ठीक है बेटा, ये हमने क्या कर दिया, कंसेंट्रिक सर्कल बना दिया। ये जो हमारा पॉइंट था वो पॉइंट हमने क्या नाम दे दिया, ओ। अब क्या कर रहा है बेटा कि रेडियस हम देखो सीधी सी यहां से पता चल रहा है, जो ये बड़ी छोटी वाली है वो कितने की है, सॉरी छोटी वाली 3 सेंटीमीटर की है, और जो बड़ी वाली है वो कितने की है, 5 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर की। अब क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़ी वाली सर्कल की कोड है बेटा विच इट टच द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाली सर्कल की तो टच हो रही है और बड़े वाली सर्कल की क्या है, 10 कोड है। तो ध्यान से देखिए बेटा, हमने ये क्या किया है, किसके ये कोड मान लो भाई, ये कोड है तो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, बड़े वाले की कोड है, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए और बी, इस पॉइंट को नाम ओ। तो देखो बेटा जो ये ओ ए है ये हमारी क्या है, ये हमारी बड़ी रेडियस होगी कि नहीं, तो इसका तो ये कितनी होगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये पॉइंट पी मान लेता हूं। जो ओ पी है वो हमारी 3 छोटी सर्कल है, सॉरी छोटी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। मैं अब क्या लेता हूं बेटा, इन ट्राइंगल, जो अपना सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल क्या बेटा, ओ पी ए, ओ पी ए कैसा है, तो हमें एक बात का पता है क्या, जो हमारी रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर बेटा, टेंजेंट के ऊपर। तो जो एंगल पी है वो हमारा कितना है बेटा, 90 डिग्री।
90 डिग्री है तो इसका मतलब जो ट्रायंगल ओ पी ए है वो कैसा है, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब बेटा हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। और मैंने हाइपोटेन्यूज किसको बताया था, जो एंगल 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, अपनी हाइपोटेन्यूज होगी। तो हाइपोटेन्यूज अपने पास कितनी है बेटा, ओ ए, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर। हमारे पास ए पी नहीं है, एपी नहीं है ना, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ओ ए कितना है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, ओपी कितना है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस एपी अपना क्या आ जाएगा बेटा एपी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 9 प्लस में एपी स्क्वायर, 9 प्लस में उधर जाएगा तो बेटा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस में 9 इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 16 इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर। और बेटा एपी क्या हो जाएगी उधर स्क्वायर रूट ऑफ ए 16। देखो जब हमें इतना पता है, जब हम स्क्वायर रूट तोड़ते हैं तो प्लस माइनस के अंदर आता है, तो जब सॉल्यूशन आएगा प्लस माइनस 16 का रूट क्या होता है बेटा 4। लेकिन साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम क्या कह देंगे, जो हमने नेगेटिव है वो साइड लेंगे नहीं, तो हमारे पास जो एपी है वो क्या हो जाएगी बेटा 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, हम एपी क्या लिख देंगे, सिमिलरली जो बेटे अपनी पीबी है, देखो सेम मैं ऐसा ही काम करूंगा भाई, इधर अगर मैं ट्रायंगल मान के करूं ये वाली, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया सेम वो की वो ट्रायंगल बनेगी 5 सेंटीमीटर ये, तो पीबी भी क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, पीबी भी क्या आ जाएगी बेटा 4 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, कोड अपनी क्या है एबी की लेंथ पूछी है, और एबी क्या है बेटा एपी प्लस में पीबी में 4 प्लस में 4 कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। जो हमारी लेंथ ऑफ कोड थी, कोड की लेंथ क्या आ जाएगी बेटा 8 सेंटीमीटर। तो बेटा अपना जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए भी। इस क्वेश्चन पे आप टिक लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो एक क्वेश्चन और है जो अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम एज इट इज है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, और जो 11th क्वेश्चन है उन दोनों को हम एक साथ करेंगे। ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू बी सर्कमस्क्राइब क्या होता है बेटा, कि किसी भी सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटर, यानी इस सर्कल के चारों तरफ जो उसको टच होते हुए जाए, एक सर्कल है उसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है जो इसको क्या होती जाए टच होके जाए। इन द फिगर डायग्राम दिया हुआ है, प्रूव दैट, और ये हमें क्या करना है बेटा प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, अब हमें एक बात का पता है क्या बेटा, देखो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेके चलो, अब लेफ्ट साइड लेके चलेंगे तो राइट साइड ऑटोमेटिक अपने आप पे आ जाएगी। हमें एक बात का पता है क्या, कि कोई भी एक सर्कल है, सर्कल पर एक बाहर से पॉइंट है, बाहर पॉइंट से सर्कल के ऊपर बेटा हम एक साथ 2 ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और 2 ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या होती है, दोनों इक्वल होती है, बराबर होती है, ठीक है बेटा। यानी कि मैंने ये कह दी ये ए है, ये टी और क्यू है, जो ए टी है जो ए क्यू है वो दोनों क्या होंगी बेटा बराबर होंगी। चलो इसी प्रकार आप ध्यान से देखिए, हमने क्या चाहिए ए बी, यानी कि सबसे पहले हम इस लाइन को उठाएंगे। लो इस लाइन जो ए बी है वो किससे मिलके बनी है, एपी और पीबी से। तो हम एपी का यूज करेंगे पहले, फिर पीबी का यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, एपी जो एपी है वो किसके बराबर है, देखो ये पॉइंट है बाहर का, ये सर्कल है, सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रा कर दी, यानी कि ये जो एपी है वो किसके बराबर है, एएस के बराबर है। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई, ये बात बताओ मेरे को भाई। ये बाहर का कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये हमारी सर्कल है, सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रा कर दी। ध्यान से देखो, इस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रा कर दी, एक तो टेंजेंट ये होगी, एक टेंजेंट ये होगी, और दोनों की फिर लेंथ क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये हमने पढ़ा था, जो बराबर मिलेगी, ए एस बराबर ए पी, फिर ए पी बराबर ए एस।
अब हमने कहा कि लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं, हमने देखो ए बी बनाना है, ए बी किससे बनेगा, ए पी के साथ साथ पी बी चाहिए, अब पी बी लो, बी पी लूंगा, बी पी। अब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करो बेटा, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करी तो एक तो पी बी होगी, एक ही पी क्या होगी, तो ये दोनों टेंजेंट बराबर है, इससे ये दोनों टेंजेंट थी, इससे ये दोनों, तो ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगी, तो आप नाम लिखेंगे पी बी बराबर किसके, बी क्या हो गए, इक्वेशन सेकंड। ऐसी ए बी हमारी कंप्लीट होगी। अब क्या चाहिए, सी डी, लो भाई सी डी के साथ अपनी ये वाली सी डी किससे मिलकर बनी है बेटा, डी आर से और आर सी से, डी आर और लो बेटा, डी आर देखो हमने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट से टेंजेंट एक तो ये होगी और एक ये होगी, डी आर किसके बराबर है, डी एस के, इसको क्या नाम दे दूंगा बेटा, इक्वेशन 3। ऐसे ही मैं आर सी निकालो बेटा, तो अपने सी आर किसके बराबर होगी, सी क्यू के, इक्वेशन 4। और मैं क्या कर दूं, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड और एंड फोर्थ, चारों को बेटा मैं ऐड कर दूं, ऐड किया तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एपी प्लस, देखो ऐड का मतलब होता है इक्वल से लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट साइड में वो राइट राइट में जुड़ेगा, तो एपी प्लस पीबी प्लस डी आर प्लस सी आर इजिकल टू बेटा, अब राइट साइड में जोड़ो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। देखो बेटा ध्यान से देखो, अब ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी कंप्लीट क्या बनेगी हमारी, ए बी बनेगी, ए पी बनेगी प्लस डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर क्या बनेगा कंप्लीट, सी डी बनेगी। लो ध्यान से देखो बेटा, ए हम अब इन दोनों को लेते हैं, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी सॉरी ए एस और बी क्यू, इधर कुछ नहीं बना तो इसके साथ हम ऐड नहीं करेंगे। अब उससे अगले वाले के साथ ऐड करो, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस कंप्लीट क्या बनेगी बेटा, ए डी प्लस, अब इन दोनों को लेंगे तो बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू कंप्लीट क्या बन गई बेटा, बी सी। और हमने प्रूव भी क्या करना था यही, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, हैंस इट इज प्रूव। तो देखो बेटा इसके साथ हमने आपको ये समझा दिया। अगर आपको एक तरीका बता देता हूँ आपको सीधा निकालने, अब आप कोई भी दो लाइंस ऐसे ढूंढो जिसके अंदर आपको कुछ कॉमन आ रहा हो। देखो हमने ए पी में क्या कॉमन आ रहा है, पी को मना रहा है भाई, पी इसमें भी पी इसमें भी है, यहाँ से पी को हटा दो क्या बच गया, पी हटा दिया दोनों में से, ए यहाँ बच गया बी यहाँ बच गया, यानी ये दोनों मिलके किससे बनी है, ए बी लाइन से। चलो यहाँ से क्या को मना रहा है, आर को मना रहा है, यहाँ से आर हटा दिया, यहाँ डी और सी, यहाँ पे डी सी कर दो सी डी कर दो, एक ही बात है, सी डी हो गया। चलो अब देखो इनमें से देखो ए एस और किसमें कॉमन आ रहा है, यहाँ एस, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एस है, तो यहाँ से एच कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, ए और डी, डी हो गया। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, क्यू, क्यू दोनों में क्यू है तो क्यू हट गया, क्या बच गया, डी सी। तो ये तो था बेटा अपना क्वेश्चन। तो बेटा अगला जो हमने बताया था सेम ये क्वेश्चन अपना 8 था, और जो क्वेश्चन नंबर 11 है अपना एनसीईआरटी का 10.2 का, क्या क्वेश्चन है बेटा ध्यान से पढ़ना, मैं इस यहीं पे लिख दिया, प्रूव दैट द पैराग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस। क्या कह रहा है, जो हमने आपको दिखाई दे रहा है क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, अब इस क्वाड्रिलेटरल की जगह उसने क्या दे दिया, एक पैराग्राम दे दिया। अगर वो पैराग्राम है तो उसको क्या प्रूव करना है, वो एक पैराग्राम के साथ होके रोम्बस भी है, ऐसा हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो बेटा हमने अभी भी जस्ट पढ़ा, जस्ट यहाँ से लेकर यहीं तक जो किया, जो प्रूव किया सेम भाई, ए एस किसके बराबर, ए पी किसके बराबर, ए एस के बराबर, बी पी किसके बराबर, बी क्यू के बराबर, डी आर किसके बराबर, डी एस के बराबर, सी आर सी क्यू के बराबर, ठीक है, सॉरी डी आर डी एस के बराबर। हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये रिजल्ट आ गया। हमने इस बात का पता है, तो क्या करें, एक बात और पता है कि जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भाई जब क्या करवा बताया था, तो जो उसकी अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है बेटा। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अपोजिट
तो देखो बेटा मैं अब जो ये सॉल्यूशन जो करा रहा हूँ वो किसका करा रहा हूँ मैं, ये 11th क्वेश्चन का करा रहा हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, ध्यान से देखना। देखो इतना हमने समझ ही लिया, कर भी लिया हमने। ये क्वेश्चन जस्ट अभी सोल्व किया है। तो हमने पता है बेटा वी नो, यहाँ पे लिख लेना वी नो क्या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल। भाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। जब बराबर होती है तो अपोजिट साइड क्या क्या है भाई, इसका मतलब जो ए बी है वो डीसी के बराबर है, यानी कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। और जो ए डी है वो किसके बराबर है, बीडी के बराबर है। अब देखो जो हमने रिजल्ट यूज किया इसको, ये इस रिजल्ट में रखते हैं, इस रिजल्ट में रख दिया। तो ध्यान से रखो बेटा, देखो ए बी के जगह मैंने ए बी रहने दिया, प्लस सी डी किसके बराबर है, डी सी डी ए बी के बराबर है। भाई डी सी डी बराबर है तो ये रख दे, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बेटा 80, चलो 80 को 80 रहने देते हैं, प्लस BC, सॉरी यहाँ पे BC अपोजिट साइड BC है ना। तो 80 किसके बराबर बेटा, सॉरी BC किसके बराबर, 80 के बराबर, 80 के बराबर। भाई देखो अपोजिट साइड कौन सी, AD की, AD की अपोजिट साइड BC, अपोजिट साइड BC है ना। तो ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, देखो ध्यान से AB 2 AB बराबर AD 2 AD, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया बेटा अपने पास, जो AB है वो किसके बराबर आ गया, AD। और हमने एक बात का पता है क्या, देखो प्रूफ को मैं यहाँ से मतलब AB किसके बराबर बेटा, DC के बराबर भी है और AD के बराबर भी है। और AD किसके बराबर है बेटा, AD BC के बराबर भी है। इसका मतलब जो चारों साइड है वो बराबर आ गई। तो हमें क्या पढ़ लिया कि जिसकी चारों साइड बराबर है वो क्या होता है, रोम्बस होता है। तो हेंस इट इज प्रूफ। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेंस इट इज प्रूफ। तो अपना जो देखो मैंने बताया था सारे क्वेश्चन जो कराऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके अब शेयर करके मेरे को बता देना। अपना ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इफ फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल है उस पे XY और X डैश Y डैश दोनों क्या है बेटा, पैरेलल, दोनों पैरेलल टेंजेंट है विद सेंटर O दे रखे एंड अनदर टेंजेंट AB। और एक टेंजेंट और है बेटा जो AB है किस पे, एंड विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि जो किस पे टच कर रही है बेटा, C के ऊपर। XY को भी टच, X और Y को भी दोनों को क्या कर रही है, XY को तो बेटा A पे इंटरसेक्ट कर रही है और X डैश Y डैश को किस पे कर रही है, B के ऊपर। तो इसलिए जो एंगल AOB बना, यानी कि जो एंगल ये AOB बना ये वाला, ये 90 डिग्री का हमने प्रूव करना है कि 90 डिग्री का होता है। तो बेटा देखो इसका प्रूफ करते टाइम एक बात याद रखना है ना, जितनी भी हमने बातें पढ़ी है बेसिक बातें उन सभी का इसके अंदर हमें यूज करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या किया, पहले कंस्ट्रक्शन कर लिया कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इस बात को, कंस्ट्रक्शन क्या किया बेटा, कंस्ट्रक्शन में मैंने ज्वाइनिंग O एंड C मेक OC, क्या बनेगा बेटा, OC NOC बनेगा। और C को मैंने क्या कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब देखो बेटा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल ये दिखाई दे रही है OPA और OCA। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हमने इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA दोनों ट्रायंगल के अंदर कर रहे हैं, तो बेटा ध्यान से देखिए जो एंगल P है वो एंगल C के बराबर 90 डिग्री है बेटा। क्यों, क्योंकि हमें एक बात का पता, जो OA है वो रेडियस है और टेंजेंट यहाँ पे लिख देंगे, जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है बेटा। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देखो OP ये अपनी रेडियस है, जो अपनी XY क्या थी, टेंजेंट है, टेंजेंट पे क्या होगी फिर 90 डिग्री होगी। इधर AB टेंजेंट बोल भी रहा है ये,
और जो ओसी क्या है, रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री होगा। अच्छा, और ओपी बराबर ओसी, और मैंने एक बात कर दी, एक सर्कल के अंदर कितनी भी रेडियस हो, यहाँ पे लिख देंगे रेडियस, ठीक है, रेडियस है दोनों, तो रेडियस है, बोथ आर रेडियस, क्या कह देंगे यहाँ पे, बोथ आर ए रेडियस, दोनों क्या है बेटा, रेडियस है। अब क्या कह रहा है, जो OP इज इक्वल टू OP, ये कैसी साइड है, इसको क्या कह दूंगा बेटा मैं, कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब देखो हमारे पास तीन कंडीशन प्रूव हो बराबर होगी। तीन कंडीशन कौन कौन सी बेटा, दो तो हमारे पास साइड और एक एंगल, तो मैं क्या कह दूंगा, बाई SAS, ऐसे क्या हो जाएगी बेटा, ट्रायंगल OPA है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल OCA से, जो OPA ट्रायंगल थी वो किसके, OCA से क्या हो जाएगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। और कॉन्ग्रुएंट होती है, हम एक बात कह देते हैं क्या, बाई CPCT, यानी कि corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल होते हैं। तो बेटा इसका मतलब जो अपने ये एंगल है, एंगल, तो क्या कहते हैं, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC, मीन्स अगर मेरे पास ये एंगल x है तो ये भी x होगा। मैं इसको लेट मान के चल लेता हूँ बेटा, लो, तो लेट मान लेता हूँ एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC, कितना मान लिया बेटा मैंने, x मान लिया। चलो सिमिलरली ऐसे ही बेटा मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल में लूंगा, इन दोनों में ट्रायंगल में लूंगा, तो सिमिलरली हम ऐसे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, सिमिलरली हम सीधे लिखते इन ट्रायंगल OQB कॉन्ग्रुएंट बेटा किसके, OCB के, ओ ट्रायंगल OCB। देखो हमने सेम वही है भैया, मैं मौखिक बता देता हूँ, सिमिलर का मतलब है जो क्रम हमने ऊपर किया वही यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे मौखिक रूप से बता देता हूँ, ओ क्या हो अपनी क्या है, रेडियस है, OC यहाँ पे रेडियस है, दो बराबर होगी, OP दोनों के अंदर है, कॉमन साइड होगी, जो OP रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, तो जो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो तीनों चीज वही प्रूव होगी। हम क्या कह देंगे, बाई SAS, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब इसका मतलब जो वही कह देंगे बाई CPCT, जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर मिलेगा, मीन्स क्या कहते हैं कि हम देन बाई CPCT जो एंगल QOC है बेटा वो बराबर मिलेगा किसके, एंगल COB के, जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर मिलेगा। मैं मान लेता हूँ इसको भी बेटा, लेट क्या एंगल QOC बराबर एंगल COB, इसको किसके बराबर मान लूँ, y के बराबर मान लूँ, इसको मैंने x के बराबर मान लिया अपनी मर्जी से, इसको मैंने y के बराबर मान लिया। अब देखो एक बात, एंगल ऑन सॉरी हम यहाँ पे लिख देंगे, वी नो PQ इज ए स्ट्रेट लाइन, जो PQ वो एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है। अब इसके ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे उनका सम कितना होगा, 180 होगा, क्यों, क्योंकि बाई लीनियर पेयर एंगल, जितने भी एंगल होंगे सारे का सम 180 मिलेगा। जो एंगल POA है प्लस एंगल AOC है प्लस एंगल QOC, देखो भाई POA AOC और QOB प्लस एंगल COB, इन सभी का सम कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी अपने पास, x प्लस इसकी वैल्यू कितनी अपने पास, x प्लस इसकी वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, y, और इसकी वैल्यू y, तो दोनों का सभी का सम कितना होगा, 180, 2x 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2 कॉमन ले लिया बेटा, x प्लस y इज इक्वल टू
182 से कैंसिल कर दिया तो बेटा कितना आ गया 90, यानी जो एंगल x प्लस वाई कितना आ जाएगा बेटा 90। अब ध्यान से देखिए जो x और y क्या है, यानी कि जो एंगल हमने पूछा AOB, ये एंगल x था, ये एंगल y है, वो भी दोनों क्या बन गया AOB, x प्लस वाई बन गया ना, x प्लस वाई। अब यहाँ क्या कहते हैं जो एंगल AOB है वो कितना आ गया 90 डिग्री। अब लिख देंगे सो, तो क्या लिख देंगे हैंस इट इज ट्रू। तो ये तो था बेटा अपना जो क्वेश्चन था। तो आज के लेक्चर बेटा इतना ही काफी है। तो अगला जो एक लेक्चर हो रहा है बेटा, इसके बाद कुछ क्वेश्चन बच गए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी करा देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।